Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear readers. Welcome to my YouTube channel. I am your writer सहर अली कुरैशी. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ. तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है. बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी 48वीं किस्त. सलसबील और जिब्रील घर पहुंचे तो बीनिश लाउंज में ही बैठी फिक्रमंद सी जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी. जिब्रील ने उसका हाथ थाम रखा था. वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए बीनिश देखकर खुशी से उठी और तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में उनके पास गई और सलसबील से लिपट गई. वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए बीनिश देखकर खुशी से उठी और तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में उनके पास गई और सलसबील से लिपट गई. अब आप कैसी हैं सलसबील? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आपके लिए. उससे अलग होती वो फिक्रमंदी से पूछने लगी. फिर सलसबील का बुझा और उदास सा चेहरा देखकर बीनिश ने जिब्रील की जानिब देखा जिसने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली सी दी. मैं ठीक हूँ बीनिश, सलसबील ने बिना मुस्कुराए नरमी से जवाब दिया. बीनिश ने इस बात में सर हिलाया क्योंकि अब वो पहले से कदरे बेहतर दिखाई दे रही थी. आप चलें, मैं कुछ देर में आता हूँ, जिब्रील ने सलसबील का कंधा सहलाते प्यार से कहा और खुद दोबारा बाहर की तरफ चला गया. उसके जाते ही वो बेचैनी से पलटी और उसकी जाती हुई पुश्त को देखने लगी जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी. दूसरी तरफ जिब्रील भी जो अभी चंद ही कदम राहदारी की तरफ बढ़ा था, उसने ट्रांस की सी कैफियत से पलट कर देखा तो सलसबील की बेचैन सी शहद रंग आंखें उसके वजूद पर ही टिकी थी. उसे ऐसे देख जिब्रील गहरा सांस ले गया. वो क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही थी उसे लेकर, इस बात पर वो दिल से परेशान हुआ था. जिब्रील के वापस पलटते ही सलसबील की तो गोया जान में जान ही आ गई थी और फिर वो तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में उसकी तरफ लपकी और करीब जाकर फौरन उसका हाथ थाम गई. बीनिश इन दोनों तोता मैना को देखती मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई. कहाँ जा रहे हैं आप? उसके मासूमियत से भरे सवाल पर जिब्रील नीम मुस्कुराया और हमेशा की तरह उसके बाल कानों के पीछे अड़ेस गया. एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ सबील, 1 घंटे तक लौट आऊँगा इंशाअल्लाह. डिनर से पहले पहले हमेशा की तरह उसकी सावली रोशन पेशानी को अकीदत से देखते जिब्रील ने नरमी सा जवाब दिया. आप अपना ख्याल रखिएगा और कुछ देर रेस्ट कर लें, डिनर पर मिलते हैं. उसकी बात पर सलसबील ने गैर इरादतन सर हिलाया मगर अगले ही लम्हे ज़ोरों शोर से ना में सर हिलाया. उसकी इस बच्चों किसी हरकत पर जिब्रील हंस पड़ा. क्या नहीं सबील, उसने मुस्कुराकर मोहब्बत से इस्तफसार किया. जवाबन वो मिन्नत भरे अंदाज में बोल उठी. मत जाए ना सबील, मैं. जिब्रील ने अभी अगली बात करता ही कि वो उसकी बात को दरमियान में ही उचक ले गई और अपनी बात दोहरा गई. मत जाएं जिब्रील, सुबह चले जाइएगा. चेहरे पर बेचैनी ही बेचैनी रकम थी. जिब्रील ने गहरा सांस भरा. ठीक है, उसकी पेशानी चूमते जिब्रील ने कहा और उसे हिसार में लेकर वापस अंदर आ गया. उसके साथ ही सलसबील का सुकून भी बहाल हुआ और बेचैनी जाती रही. आखिर सलसबील से बढ़कर जिब्रील के लिए भला कुछ और अहम हो सकता था जो उसकी बात की नफ़ी करके वो जाता. फिर वो दोनों जीने अबूर करते हुए अपने कमरे में चले गए. कुछ देर बाद रात 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना खा रहे थे. अरे आज हमारी बेटी इतनी चुप चुप क्यों है? सलसबील जो नाम का ही खाना खा रही थी, दाऊद साहब की आवाज़ पर एक नज़र उनकी तरफ देखकर दोबारा सर झुका गई मगर बोली कुछ नहीं क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं. वो गुमसुम सी बैठी प्लेट में महज चम्मच हिला रही थी. सब उसकी खामोशी और उदासी नोटिस कर रहे थे. सलसबील बच्चे, एक पुकार अब उसे जोहरा ने लगाई. तबीयत तो ठीक है आपकी? जी पुप्पो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्रमंद ना हो, सलसबील ने नीम मुस्कुराते जवाब दिया और दोबारा प्लेट पर झुक गई. जिब्रील, तुमने कुछ कहा है क्या हमारी बेटी से? देखो, अगर तुमने उसे परेशान किया है तो कल से तुम मुझे इस घर में नज़र नहीं आने चाहिए, दाऊद साहब ने सख्ती से कहा. जिब्रील तो उनके इल्ज़ामात पर तड़प ही उठा था. फिर एक कहका लगा गया. सब ने जिब्रील को यूं मुस्कुराते देख दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी क्योंकि वो बहुत कम मुस्कुराता था और बड़ा संजीदा तबीयत का मालिक था. अरे बाबा, मैं पहले कहाँ आपकी शेरनी बेटी को कुछ कहने की जुर्रत रखता हूँ जो अब ऐसा कुछ कहूँगा.
کن اکھیوں سے سلسبیل کو دیکھتے جبریل نے انہیں جواب دیا۔ سب کے سامنے جبریل کے اس طرح شرارت سے گویا ہونے پر سلسبیل پل میں بلش کرنے لگی تھی، جس پر جبریل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے راہ پر لانے کے لیے یہی طریقہ بہترین تھا۔ پھر اچانک دیان کے رونے پر سلسبیل کی تمام حصیں بیدار ہوئیں اور اس نے پل میں نظریں سامنے بیٹھی عروہ کی گود میں موجود دیان پر دوڑائیں۔ سلسبیل فوراً کرسی سے اٹھی۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کیا میں اسے اوپر لے جاؤں؟ اسے آپ بھی آرام سے کھانا کھا لیں گی۔ سلسبیل اجازت طلب نظروں سے عروہ کو دیکھتی گویا ہوئی۔ جی ضرور بھابھی۔ عروہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسبیل بھرپور مسکراتی مڑ کر دوسری طرف آئی اور دیان کو اسے لے کر اپنے سینے سے لگاتی اوپر زینوں کی طرف بڑھ گئی، اور جبریل دی جیلسر بس خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے بھی لگا کہ وہ کچھ دیر دیان کے ساتھ وقت گزارے گی تو مزید نارمل ہو جائے گی، کیونکہ اسے اپنی شرارتی سلسبیل واپس چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کے کچھ دیر انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ چند ہی منٹس بعد سلسبیل کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی دیان کے ساتھ لاٹ کرنے میں مصروف تھی جب جبریل اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ سلسبیل دیکھ کر پہلو بدل کے رہ گئی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا اور کھانا اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں کھانا کھا چکی تھی، دیان کے ساتھ ہنوز مصروف اس نے جبریل سے کہا۔ لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ جانتا ہوں کہ کتنا کھایا ہے، جبریل زیر لب بڑبڑایا اور ایک نوالا توڑ کر سلسبیل کی طرف بڑھا گیا۔ سلسبیل تھوڑا سا رخ جبریل کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ دیان سے زیادہ اب اس کا دھیان اپنے شوہر کی طرف تھا، جو بہت ہی مصروف انداز میں اسے کسی بچے کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ جبریل داؤد سلسبیل مصطفیٰ کے کن اعمال کا انعام تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کے رو دے، مگر وہ رو کر اسے تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ دیان سلسبیل کا دوپٹہ منہ میں ڈالے اس کے چہرے کو دیکھتا کھلکھلا رہا تھا۔ یہ بچہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا، اور سلسبیل جبریل تو پہلے ہی اس کی دیوانی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا چاہتی تھی، مگر وہ رکھ نہیں سکتی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد جبریل نے ٹرے سامنے میز پر رکھ دیا اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سلسبیل دیان کو سلا چکی تھی۔ اس کی گود میں سکون سے پڑا وہ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ سلسبیل کی چادر ہنوز مٹھی میں دبا رکھی تھی، جیسے اسے کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جبریل نے اس سے دیان کو لیا اور ہلکا سا اس کا رخسار چومتے اسے جا کر بیڈ پر لٹا دیا اور واپس آ کر دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جبریل نے سلسبیل کے لیے اپنا بازو پا کیا تو وہ آگے کو کھسک کر اس کے حصار میں آتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جبریل نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور اس کا کندھا سہلانے لگا۔ سلسبیل نے اس کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ مجھے آپ کا دیان سے اتنا بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے، جبریل نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے کہا۔ وہ جو اس کے سینے پر آنکھیں موندے پڑی خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، جبریل کی بات پر اس کے حصار میں ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر گھور کر بولی، مجھے آپ کی پسند ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلسبیل کے اس جملے پر جبریل کو آفس میں کہا سلسبیل کا یہی جملہ یاد آ گیا، جس پر وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اصولاً تو آپ کو میری پسند ناپسند سے خوب فرق پڑنا چاہیے مسز جبریل۔ اپنی کھڑی سفید ناک اس کے سامنے ہلکے سرخ رخسار پر سہلاتے جبریل نے شریر لہجے میں کہا، تو وہ زیر لب مسکرا کر شرماتے ہوئے اس میں ہی سمٹ سی گئی۔ کبھی کبھی میں اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پاتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے سلسبیل دے دی ہے، اور وہ میرے پاس ہے ہمیشہ کے لیے، جو صرف میری ہے، صرف میری۔ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائے وہ شدت سے کہہ رہا تھا، پھر ایک ساتھ اس نے ان گنت لمس اس کی پیشانی پر چھوڑے تھے۔ بند آنکھوں سے اس کے لمس کو محسوس کرتی سلسبیل جبریل کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی، اور وہ درد، وہ تکلیف جو اس کے دل میں تھی، اپنے لمس سے جبریل داؤد اسے اچک لے گیا تھا۔ جبریل، ایک سرگوشی بند آنکھوں سے سلسبیل نے کی تھی۔ حیات جبریل، اس کی بند آنکھوں پر بھی لمس چھوڑے اس نے اپنے محبوب کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ آپ کہاں تھے اب تک؟ آنکھیں کھول کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی وہ بھیگے لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ اس کے سوال پر وہ محض نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ زندگی خاک نہ تھی، خاک اڑاتے گزری، زندگی خاک نہ تھی، خاک اڑاتے گزری، تجھ سے کیا کہتے تیرے پاس جو آتے گزری۔ اس کے ایک ایک نقش کو محبت سے چور نم سیاہ نظروں سے دیکھتا وہ غمزدہ سا ہو گیا تھا۔
पहले क्यों नहीं आ गए? इतनी देर क्यों लगा दी आपने? और मैं क्यों उस धूप में जलती रही? फिर वो उसकी शर्ट के गिरेबान को दोनों हाथों में पकड़कर शिकवा कनास सी गोया हुई। जिब्रील ने एक नज़र झुकाकर उसके हाथों और अपने गिरेबान को देखा और फिर सर झटक कर हंस दिया। आज जिब्रील दाऊद का गिरेबान पकड़ा गया था, वो भी उसकी बीवी की तरफ से, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है। मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप हंस रहे हैं। सलसबील ने उसके गिरेबान पर पकड़ मजबूत करते उसका रुख खींचकर अपनी तरफ किया और तड़क के पूछा। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है सलसबील जिब्रील, और मैं वक्त से पहले कैसे आ सकता था? उसकी शहद रंग आंखों में देखते उसने जवाब दिया और फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के चूम गया। उसके हर लम्हे से सलसबील के रुखसारों की सुर्खी बढ़ती चली जा रही थी, और ये सुर्खी तो हमेशा से जिब्रील दाऊद के लिए मौजूब दीवानगी थी, जिसका इजहार वो वालेहाना अंदाज में करता था, जिस पर सलसबील झेम सी जाती थी। फिर उसके बाल कानों के पीछे अड़ेसते वो वहाँ भी अपना लम्स छोड़ गया था, और इससे पहले वो यहाँ से आगे तक का सफ़र तय करता, जिब्रील दाऊद के इन मोहब्बत से भरपूर लम्हात पर दयान दुरैद ने पानी फेर दिया था। कमरे की मायनी खेज खामोशी में दयान ने जागते हुए चीख कर रोना शुरू कर दिया था, और उसके इस तरह रोने पर सलसबील परेशान सी जिब्रील से पीछे हुई। कबाब में हड्डी, जिब्रील दाऊद बदमज़ा होता बेड की तरफ देखकर बोला, और इससे पहले सलसबील उठती वो उसकी कलाई थाम चुका था। रोने दे कुछ देर से, अभी आप मेरे पास रहें। सर पीछे सोफे की पुश्त पर टिकाए जिब्रील ने जिद्दी से अंदाज में कहा। जिब्रील, आपको दिख नहीं रहा? वो रो रहा है। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? सलसबील ने तकलीफ से ममता भरे अंदाज में कहा, जिस पर जिब्रील स्याह आंखें उस पे जमाए बगैर कुछ बोले हनोस पड़ा रहा। छोड़े मेरा हाथ। सलसबील ने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर बेसूद। उसके साथ ही दयान बस गला फाड़ने के करीब था। जिब्रील ने ज़ेरे लब उसे सलावातें सुनाते सलसबील का हाथ छोड़ दिया और वो फ़ौरन तेज़ी से उसकी तरफ लपकी। अले मेला दयान। उसे पकड़ते ही सलसबील ने उसे चूमना शुरू कर दिया, और वो फ़ौरन ऐसे चुप किया जैसे कभी रोया ही ना था। और वहाँ सोफे पर बैठा जिब्रील, जो ये सब सुलगती आंखों से देख रहा था, मज़ीद जल उठा। ये इसी के लिए तो ये सब कुछ करता है सबील, और आप तो सदा की मासूम इसकी चालाकियाँ नहीं समझेंगी। जल भुन कर कहते उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे मज़ीद उनका एक दूसरे से प्यार करना वो देख नहीं सकता था। ठरकी कहीं का, आप जितना हो सके इससे दूर रहा करें। मुझे पसंद नहीं है इसका आपसे इस तरह चिपकना, फेविकोल कहीं का। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसे तरह तरह के नाम दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ सलसबील उसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करती बस दयान को बहलाती रही। जब जिब्रील से मज़ीद वहाँ ना रुका गया तो वो इशा की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने चला गया। जिब्रील की कंपनी से वापसी पर वलीद कई घंटे सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा, इधर से उधर बेफजूल गाड़ी दौड़ाता रहा। वो महज वक्त का ज़िया करता रहा। वो यहीं कहीं इन्हीं रास्तों में गुम हो जाना चाहता था, उन हकीकतों से मुंह मोड़ लेना चाहता था जो उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। उसे लगता था उस बीमारी से भी पहले ये हकीकत और ये मंजर उसे मौत के मुंह में ले जाएंगे कि सलसबील मुस्तफ़ा जिब्रील दाऊद की बीवी है। रात के पता नहीं किस पहर वो घर पहुंचा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करता वो अंदर दाखिल हुआ, जिसके साथ ही गहरे सन्नाटे और अंधेरे और खालीपन ने उसका इस्तकबाल किया। उसका अपना था ही कौन जो उसका इंतज़ार करता या उससे सवाल करता कि वलीद, तुम रात भर कहाँ थे, कहाँ गए हो, कहाँ से गश्त करके आए हो? कौन था? बाप, माँ, बहन, भाई? कौन? कोई भी तो नहीं था। उसके बाबा मर गए थे। पहली बार वलीद के दिल को ये बात चीर के ले गई थी कि उसके बाबा मर गए हैं, उसके पास नहीं रहे। जब वो जिंदा थे तो रोज़ उसे फ़ोन करते थे, उसे बात करने की कोशिश करते थे, और वो बहाना बना के टाल देता था और उनसे दूर भागता था। जब तक वो जिंदा थे उसकी मोहब्बत को तरसते रहे, और वो बैरूने मुल्क से ही वापस ना आया। वापस आया भी तो तब जब वो हमेशा के लिए आंखें मूंद गए थे। वो तब लौटा जब बाप के मरने की खबर मिली, और वो भी शायद आखिरी बार उन्हें कब्र में उतारने को आया था। लड़कपन में था जब उसकी वालिदा ने उसके बाबा को छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, और उसके बाद से वलीद ने अपने बाप से भी तकरीबन कता ताल्लुकी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि उसका मानना ये था कि अगर उनकी मोहब्बत पे इतना दम होता या वो इस रिश्ते को इस तरह निभाते जैसे निभाने का हक था, तो वो उन्हें कभी छोड़ के ना जाती। उनके प्यार में ही कमी थी जो वो चली गई, और वो दोनों महरूमियों का शिकार होकर रह गए। वली,
थका हारा सा लाउंज अबूर करते वो जीनों की तरफ बढ़ रहा था जब उक्कब से अपने नाम की पुकार सुनाई दी और जानी पहचानी सी आवाज़ समाज से टकराई। जीनों की तरफ उसके बढ़ते कदम रुके। पलट कर देखा तो सामने ही नीम अंधेरे में नताशा खड़ी थी। इससे पहले उसे इस पहर यहाँ देखकर वलीद की आंखों में बैक वक्त गुस्सा, संजीदगी और हैरानगी उतरी। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? ताशा, वलीद ज़ेरे-लब बड़बड़ाया। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? उसने नरमी से पूछा और दाएं तरफ जाकर लाउंज की लाइट्स ऑन कर दी। पूरा लाउंज अचानक रोशनी में नहा सा गया। वलीद ने पलटकर वापस उसे देखा। सफ़ेद कुर्ता पजामा, गले में दुपट्टा डाले, हमेशा की तरह अपने शोल्डर कट बालों के साथ सादा सी वो उसे बेहद उदास लगी। आज वो अपने मजाज से हट के मशरकी लिबास में मौजूद थी। तो क्या वो सलसबील के जैसा होने की कोशिश कर रही थी? वलीद ने दिल में सोचा और अपनी सोच पर खुद ही जी भर के हंस दिया। उसकी सलसबील के जैसा तो कोई भी नहीं है और ना हो सकता है, ऐसा वो यकीन रखता था। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, नताशा ने आहिस्तगी से जवाब दिया और कदम कदम चलती उसके करीब जाकर खड़ी हो गई, 2 कदमों के फासले पर। यह कोई वक्त नहीं था यहाँ आने का ताशा, वलीद ने उसे देखते संजीदगी से कहा। मैं तो शाम से यहाँ आई हूँ, तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था मुसलसल, तो बस फिर मैं यहीं रुकी रही तुम्हारे लौट आने तक। आखिर में उसकी आवाज़ रुंध सी गई। उसके लहजे के भीगेपन को वलीद ने दिल से महसूस किया था, मगर वो क्या कर सकता था? उसके बस में कुछ नहीं था। वो नताशा के दर्द को आज पहली बार महसूस कर रहा था, क्योंकि ये तकलीफ़ उसने भी देख ली थी सलसबील को जिब्रील की मोहब्बत में गिरफ्तार देखकर। कब तक इंतज़ार करती रहोगी ताशा? जिस रास्ते का मुसाफिर मुझे तुम बनाना चाहती हो, उस राह पर तो मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा और इंतज़ार ही तुम्हारा मुकद्दर होकर रह जाएगा, वलीद ने कुर्ब से कहा। जब तक इस जिस्म में सांसें बाकी बची हैं, इंतज़ार करती रहूँगी मैं, नताशा ने आसूदगी से मुस्कुराते उसके सवाल का जवाब दिया। फिर पल में वलीद ने अपने तासुरात पत्थर किए और दोबारा गोया हुआ। क्यों इंतज़ार कर रही थी तुम मेरा? मॉम मेरी आरिश से शादी करवाना चाहती हैं वली, नताशा ने तकलीफ से उसे बताया, जैसे वो तो फ़ौरन उसकी शादी वहाँ होने से रोक देगा और ख़ुद उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगा। तो कर लो शादी, क्या बुराई है उसमें? तुम्हें चाहता है और एक अच्छा इंसान भी है, वलीद ने उसे मशवरा देना ज़रूरी समझा। तो यही चीज़ तुम खुद पर क्यों नहीं लागू करते? और मुझ में क्या बुराई है? क्या मैं बुरी इंसान हूँ जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? नताशा ने उसी का जवाब उसी को दे मारा। मेरी ज़िंदगी में सलसबील की जगह कोई नहीं ले सकता, वलीद ने संजीदगी से कहा। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ वली, तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे दूँ? नताशा ने भी दो बदो कहा, जिस पर वलीद खामोश रहा। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर वली। फिर एकदम आगे बढ़ते उसने वलीद का हाथ थाम लिया। कांच सी आंखें आंसुओं से लबरेज होकर रह गईं। एक लम्हे के लिए उसके आंसू देखकर वलीद के दिल को कुछ हुआ, क्योंकि ये आंसू किसी की भीगी शहद रंग आंखें याद दिला गए थे। और फिर अगले ही लम्हे वलीद ने झटके से उसे अपना हाथ छुड़वाया। खुद को इतना मत गिराओ ताशा, वलीद ने तासुफ से कहा। वलीद का ये जुमला सुनकर ताशा का रोम रोम सुलग उठा था। उसने बेयकीनी से उसे देखा, ये उसे क्या कह रहा था? और फिर अगले ही लम्हे नताशा ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ वलीद के मुंह पे दे मारा था। वलीद को उससे इसकी तवक्को न थी, वो तो बस ये चाहता था कि वो अपनी जिद से पीछे हट जाए। फिर उसने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, खुद को गिराओ मत, इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? क्या मैं तुम्हारे आगे अपना आप पेश कर रही हूँ, या फिर बिछी जा रही हूँ तुम्हारे आगे, या इज्जत नीलाम कर रही हूँ? जो तुम ये लफ्ज़ बोला, क्या कर रही हूँ मैं? जवाब दो वलीद लुगारी, उसे झंझोड़ते हुए नताशा चीखी थी। मेरा तुम्हारे आगे मोहब्बत का इजहार करना और ये कहना कि वली मुझसे शादी कर लो, क्या ये अपना आप गिराना है? बात करते वक्त अपने अल्फाजों को देखा करो कि तुम कौन से अल्फाज चुन रहे हो। वली, झटके से उसका गिरेबान छोड़ते नताशा ने उसे पीछे को धक्का दिया था, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया था। जवाबन वो बिना कुछ बोले बस बेतासुर नज़रों से नताशा को देखता रहा था। तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है अपनी इज्जत पेश कर रही हूँ। मैं नताशा एहतशाम मलिक हूँ। शायद आरिश ठीक कहते हैं, तुम मेरे काबिल ही नहीं हो और मेरे हिस्से में कभी नहीं आओगे। हम एक जैसे होकर भी 2 अलग दुनिया के लगते हैं। फिर बिलाखिर वो बहती आंखों से ज़ेरे लब सरगोशियाँ करने लगी और उसकी हर सरगोशी को वलीद लुगारी बखूबी सुनता रहा। फिर वो आगे बढ़ा और नताशा का हाथ थाम गया अपनायत से। आरिश बिल्कुल ठीक कहता है, मैं सच में तुम्हारे काबिल नहीं हूँ।
तुम उसी के लिए बनी हो, ऐसा मेरा दिल कहता है। उसके इस जुमले पर नताशा ने तड़प कर उसे देखा। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और ये बात तुमसे भी मख्फी नहीं है, मगर फिर भी तुमने उसे हमेशा दुत्कारा। सल्सबील के मेरी ज़िंदगी में आने से पहले भी मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा था नताशा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। उसके अल्फाजों के खंजर नताशा की रग रग में पैवस्त होते जा रहे थे, मगर वो ये समझने से कासिर था। तुम मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हो, मेरी खालाजाद हो। मैंने कभी तुम पर गलत निगाह नहीं रखी। तुम एक ला हासिल के पीछे भाग रही हो। वलीद ने हेज़ल ग्रीन आंखों में तकलीफ लिए कहा। हा हा हा। उसकी बात पर नताशा का खोखला सा कहका बुलंद हुआ। अपना हाथ उससे आज़ाद करवाती वो 3-4 कदम पीछे होकर पागलों की तरह हंसने लगी और मसलसल हंसती रही। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है वली? तुम हासिल के पीछे भाग रहे हो? उसने मसलसल हंसने के दौरान ये इस्तफसार किया। वलीद ने कोई रद्द अमल नहीं दिया सिवाय खामोश रहने के। तुम एक शादीशुदा लड़की की मोहब्बत पे पागल हो रहे हो, अपना आज और अपना कल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये तुम्हारा हासिल है? हंसते ही हंसते वो अचानक रो पड़ी और फिर बेतहाशा रोने लगी। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि सलसबील मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से में आ जाए। वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। वो एक ऐसे शख्स के पास है जो उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसके पास होकर भी वो पुरसुकून हो जाती है, और जब वो पुरसुकून होती है तो मुझे भी सुकून मिल जाता है। मैं सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सलसबील का हूँ, और मेरी ज़िंदगी में सलसबील की जगह कभी कोई दूसरी औरत नहीं ले पाएगी, कभी भी नहीं। मेरी मोहब्बत चाहे यकतरफ़ा ही है, मगर फिर भी मेरी मोहब्बत मुकम्मल है, और मैं उसी में खुश हूँ। मजबूत और अटल लहजे में एक एक हर्फ अदा कर रहा था, जबकि नताशा खामोशी से यकटुक उसे सुन और देख रही थी। रुखसार पर बह रहे आंसू रुक गए थे। उसके जुमलों ने शायद उसे खुश्क सहराओं में लापटका था। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। फिर कदम कदम चलता उसके पास से गुजर कर राहदारी की तरफ बढ़ गया। सुर्ख हेजलग्रीन आंखों से पानी बहने लगा था, जो शायद सर दर्द की निशानदेही था। इस वक्त वो सलसबील का चेहरा देखकर गहरी नींद में सो जाना चाहता था, मगर वो पहले नताशा को घर छोड़ने जाने का इरादा रखता था। ताशा, वो जो वहीं स्टिल खड़ी थी, बाहर से आती अपने नाम की पुकार पर उस हरजाई के मुंह से सुन के नताशा ने गहरा सांस लिया और अपने आंसू पोंछकर बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर आई तो वलीद ड्राइविंग सीट पर बैठा एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पर रखे सामने देख रहा था। नताशा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसके साथ ही बैठ गई। एक बार उसने गर्दन घुमाकर उस संगदिल को देखा जिसके चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे। उस लम्हे नताशा को खुद से नफरत महसूस हुई। उसने वली को थप्पड़ मारा था। वली को। नताशा ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली और सर पीछे सीट की पुश्ते से टिका लिया। वलीद ने गाड़ी स्टार्ट की और शमशाद मेंशन से बाहर निकाल ली। जारी है। चले जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। किस्त को पढ़ के अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।